हर जिंदा कौम अपना बीता हुआ इतिहास कहाँ भूल पाती है। बीता हुआ शायद कोई कैसे भूल पाएगा, और शायद इसीलिए पीछे झांकना जरूरी हो जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां वो गलती ना दोहराएं जो उनके पुरखों ने दोहराया। गोपालगंज की धूसर मिट्टी से निकल बिहार की सियासत के डीएनए को बदल देने वाला पॉलिटिक्स का एक लौता आयाम था लालू। सिस्टम के सर पर जाति की धमक से सवार बिहार के हाल को बेहाल करने वाला माई का लाल था लालू। लालू लाल था, लालू काल था। समाज के माथे पर मढ़ा एक अनकहा सवाल था लालू। गरीबों का मसीहा, पिछड़ों का पोस्टर बॉय, लालू कमाल था। 90s के दशक का एक लौता बवाल था लालू। सब था लालू। पर आज 2019 की चिलचिलाती गर्मी में इलेक्शन के गुब्बार थमने के बाद बिहार के चप्पे चप्पे में बस एक बात गूंज रही है कि एक था लालू, जिसकी पॉलिटिकल कहानियां अब बस किस्सों के काम आएंगी। कि एक था लालू जो अब शायद अतीत के पन्नों की वो धूमिल कहानी है जिसे शायद ही कोई पलटना जरूरी ना समझे। और मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि आएं और अपनी बातें आपके सामने रखें। मुख्यमंत्री जी, प्याज का माला बना करके बीजेपी वाला घूमता था। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। हेमा जी को भी पता नहीं होगा। आज हम उनको बता दें कि आपको इतना प्यार करते हैं हम लोग, तो बेटी का भी नाम रख दिया है हेमा। क्या जनता में हम मुंह दिखाएंगे? क्या स्लोगन रहेगा महोदय? 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। रामदेव को बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे, आज जब पुलिस आई तो पूजासन कर दिया। और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। लालू वो शख्स है जिसे आप नकारना चाहो भी तो नकार नहीं सकते हो, क्योंकि उसने एक पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया, हर उस तरीके से जिसे वो कर सकता था। फिर चाहे वो रिक्शे पर बैठकर विधानसभा जाने की ठसक हो, या बीच दियारा में चुनावी दौरों के दौरान हेलीकॉप्टर उतार चरवाहों को हेलीकॉप्टर ट्रिप करवा वोट बैंक में तब्दील करने की कारस्तानी। लालू ने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया। करना छोड़िए, सोचा नहीं होगा। उसने राजनीति के प्रचलित तौर तरीकों को सर के बल खड़ा कर दिया। चाहे अपनी मछलियों को चारा खिलाते हुए कहना हो हराओ बीजेपी को हराओ, या भंटा बैगन तोड़ते हुए आईएएस आईपीएस की मीटिंग लेना। उसने चलती बसों में टिकट लिए पिता को सीट से उठा स्टूल पर बिठा देने की ताकत दी अपने लोगों को, और दूध पीने की उम्र वाले बच्चों को लाठी में तेल पीला रैली करने की तालीम दे डाली। मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं उसने रोजगार नहीं दिया। अरे भाई, बंदूक माफिया, कोयला माफिया, शार्प शूटर, किडनैपिंग, अब एक इकलौता आदमी और कितनी इंडस्ट्री स्थापित करेगा। आलू और तिलहन के बदले में उसने बंदूक और बारूद की खेती लगाई। वही ये शख्स था जिसके दम पर जातियों ने जातियों से बदला लेने की तालीम ली। अपने मुंह में गुल दबाए दबाए जनता दरबार में पढ़े लिखे लोगों को बौना साबित करते रहना, उन्हें बौना बनाते रहना, और चारा चारा का शोर जब बुलंद हुआ तो भरे बाजार में राबड़ी देवी को किचन से खींच कर निकालना और पूरे बिहार का सरमौर बना देना। महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण तो हो ही नहीं सकता। लालू बिहार की राजनीति का वो न्यूटन था जिसने पॉलिटिक्स के रूल बना डाले। वो धोनी था जिसके हेलीकॉप्टर शॉट का जवाब बरसों तक किसी पार्टी के पास नहीं था। लेकिन सर जी, ये पब्लिक है और पब्लिक तो सब जानती है। हिसाब तो लेगी आपके कर्मों का, उन कारस्तानियों का जिसकी वजह से लोग बिहार में अपना सरनेम लगाना छोड़ दिए। अंकित सिंह अंकित आनंद हो गया, प्रीति मिश्रा प्रीति राज हो गई। लोग टाइटल में राज लगा के अपनी जाति को राज ही रहने देना चाहते थे। आपको क्या लगता है बिहारी लोग को शौक था नाम के आगे दो नाम लगाने का? वो तो एक था लालू जिसने नाम से खुद की पहचान से भी डरना सिखा दिया था। वक्त का चक्का बदलते देर नहीं लगती और उंगली की स्याही कभी न्याय से परहेज नहीं करती।
कि एक जमाने में पीएम सीएम बनाने वाला शख्स आज जेल की 4 दीवारी में कैद अपने सुनहरे अतीत को याद करके ठंडी आहें ले रहा है और अपनी पार्टी का सुपड़ा साफ होते देख रहा है। आज याद तो आती होगी विधानसभा की वो महफिलें और वेटनरी कॉलेज का वो राजपाट जहां सजा-याफ्ता होके भी वो बिहार का इकलौता किंग था। आज याद तो आती होंगी उसको तेजाब में नहाए उन मजलूमों की चीखें और शंकर बिघा में काटे गए उन निरीहों की आह, उन मासूमों की आह जिसे उसने मरने दिया सिर्फ इसीलिए कि अपने अपने मुखिया और शहाबुद्दीनों के दम पे वो सियासत की शतरंज में लाशों के दांव चलता रहे। आज याद तो आती होंगी उसको वो बदहाल स्कूल और कॉलेज जिसे उसने सड़ने दिया सिर्फ इसलिए कि वो उसके पॉलिटिक्स की डिक्शनरी में एक नासूर लगते थे। पर फिर भी इन सब के बाद एक था लालू। ये कहना अपने आप में सवाल पूछने जैसा है, क्योंकि बिहार के पॉलिटिक्स को समझना उड़ती चिड़िया के पर में हल्दी लगाने जैसा है। तो बचा के रखिए अपने अपने प्रश्नवाचक चिन्ह और खुश हो जाइए इस सत्ता परिवर्तन के बयार में, क्योंकि क्या पता कल पता चले कि लालू तो अब भी जिंदा है, उसी गोपालगंज की धूसर जमीन पर भैंस चराते किसी बच्चे के दिल में, जिसे बाबू साहब ने आज फिर स्कूल आने पर लताड़ा होगा कि लालू तो जिंदा है, अपनी बेरोजगारी का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ने वाले उन लाखों युवाओं के दिल में। खुश हो लीजिए इस भरम में कि शायद सब बदल गया है और फिर कभी किसी को अपना सरनेम छुपाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि दिस इज न्यू इंडिया और यहाँ जात पात पे विकास भारी है। पर अगले ही साल फिर किसी तेल पिलावन रैली में अगर हमारी भेंट होगी तो ये मत कहिएगा कि एक था लालू, क्योंकि क्या पता आपके नुक्कड़ के पान दुकान पे पता चले कि लालू अब भी जिंदा है।